मतलब क्या है? ये माइक देख रहे हैं आप, आवाज आ रही है? ये सत्य है, ताली बजाओ। ये सत्य है। ये कूलर चल रहा है पीछे, वो सत्य है। तो सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हुआ। विज्ञान क्या है? विज्ञान ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो ज्ञान तो है ही बी में, और बी का मतलब विशेष। विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी को जोड़कर विज्ञान बना। और विज्ञान ने क्या दिया? विज्ञान ने हमें माइक दिया, पंखे दिए, टीवी दिया, फ्रिज दिया, कूलर दिया, डॉक्टर दिए, इंजीनियर दिए, हवाई जहाज दिया, सिलाई की मशीन दी, जिससे आप आसानी से कपड़े सिलकर सम्मान की जिंदगी जी रहे। नहीं तो पत्तों की जिंदगी जी रहे थे हम लोग। क्या दिया? तथागत बुद्ध की अगर हम बात करते हैं, तथागत बुद्ध को सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हुआ। और विज्ञान जिन देशों ने जानी, जिन देशों ने तथागत बुद्ध के विचारों को जाना, माना, वो दुनिया में सबसे ताकतवर देश बन गए। चीन तथागत बुद्ध के विचारों पर चलता है, जापान तथागत बुद्ध के विचारों को मानता है। और उसके बाद आप उनको पता करिएगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर देश चीन और जापान है। जापान को अमेरिका ने 2 बार परमाणु बम गिराकर, हिरोशिमा और नागासाकी गिराकर उसको खत्म कर दिया था परमाणु बम से। फिर क्या हुआ? तथागत बुद्ध के विचारों पर चलते हुए उसने दोबारा से टेक्नोलॉजी में आगे अपना स्थान बढ़ाया और दुनिया में सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी में देश बना। यह है तथागत बुद्ध का विचार, यह है तथागत बुद्ध को प्राप्त हुआ ज्ञान, जिसको प्राप्त करके, जिसको जान करके दुनिया के देश ताकतवर बन गए। और हमारा क्या हाल है? हम कहाँ हैं? हमारा बुद्ध के विचारों का जो समाज है वो कहाँ है? इस बात को सोचिएगा जरूर। चीन मशीनें बना रहा है, जापान मशीनें बना रहा है। चीन के पास ऐसी मशीन है, जब वो चाहता है, जहां चाहता है, बारिश कर लेता है। ताली बजाओ। तथागत बुद्ध का धम्म, तथागत बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करके, किसका ज्ञान? विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके चीन ने ऐसी मशीन बना दी जो कि जहां चाहे वो बारिश कर ले। आप सोच रहे होंगे फिर हम इतने पीछे कैसे रह गए, हम इतने गरीब कैसे रह गए, हम इतने, जो बड़ी बूढ़ी माताएं बहनें और हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं वो बड़े बूढ़े हैं। आप याद करिए और ढूंढिएगा उनको, दादी को ढूंढिएगा, बाबा को और नाना नानी, इनको ढूंढिएगा जरूर अपने अपने घर जाके, और उनसे पूछिएगा कि ये बताओ कितना पढ़े हो, कितना पढ़े हो? वो कहेंगे बिटिया हम तो अंगूठा छाप हैं। क्या कहेंगे? अंगूठा छाप। अरे भाई, जब उनके, वो तो अंगूठा छाप हैं, लेकिन उनके बच्चे, किसी ने हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीएससी की, एमएससी की, पीएचडी की, टीचर बने, चपरासी बने, दरोगा बने, एसपी बने, कलेक्टर बन गए, फिर बोन पढ़ के हुए, और आप पढ़ लिख करके नौकरियों में गए, घर बनाया, पक्के मकान बनाए और सम्मान पाया, अधिकार मिले, राजनेता बने, डीएम, एसपी, विधायक, सांसद, सीएम बने, फिर कब बन गए? और हमारे पिताजी इन पर क्यों रह गए? सोचिएगा जरूर क्यों। इसमें मामला बहुत गड़बड़ है। जहां चीन और जापान में तथागत बुद्ध कण-कण में बसते हैं, और वहीं जहां पर बुद्ध पैदा हुए भारत में, और वहां से नब्तो नाबूद मिटा दिया गया, और आज पहली बार आप तथागत बुद्ध की कथा कर रहे हैं। जान लीजिए तथागत बुद्ध पैदा हो चुके हैं। अब आगे आपके जीवन में कोई दुख आने वाला नहीं है। ताली बजाओ, ये समझ लीजिएगा। तथागत बुद्ध का जीवन जी रहे हो। आपने मोबाइल चलाया, आपने टीवी चलाई, आपने बस में बैठे, आप ट्रकों में गए, और आपने सारी चीजों का यूज किया, यानी कि विज्ञान का यूज किया, विज्ञान का प्रयोग किया, और विज्ञान को देने वाले तथागत बुद्ध थे। आप तो पहले से ही बुद्ध के दिए हुए सामानों में जी रहे हो, तो आप तो पहले से ही बुद्ध हो, बनाने की जरूरत नहीं है। बस जो धूल जमी है उसको हटाने की जरूरत है। हमारा पूरा जीवन तथागत बुद्ध के दिए हुए सामानों को यूज करते हुए गुजर रहा है, हमें मालूम ही नहीं है। ये बात सत्य है। इसी सत्य का पता लगाया था तथागत बुद्ध ने। आपका पूरा जीवन, दूसरी बात पर आता हूं। नंबर 1 बात मैंने आपको बता दी, 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1 बात बता दी, दूसरी बात बताता हूं। तथागत बुद्ध ने सत्य की खोज की, और सत्य की खोज में विज्ञान की खोज की। विज्ञान की खोज में, विज्ञान की खोज जब हुई, विज्ञान के आधार पर चीजों को पता लगाया गया, तो उसमें से नंबर 2 पर डीएनए का पता लगा। किसका पता लगा? डीएनए का। तो तथागत बुद्ध के द्वारा दिए हुए विज्ञान के द्वारा माइक, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब कुछ बना।
बुद्ध की देन है। और सत्य की खोज में विज्ञान की खोज की, विज्ञान की खोज में, विज्ञान की खोज जब हुई, विज्ञान के आधार पर चीजों को पता लगाया गया, तो उसमें से नंबर 2 पर डीएनए का पता लगा। किसका पता लगा? डीएनए का। तो तथागत बुद्ध के द्वारा दिए हुए विज्ञान के द्वारा माइक, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब कुछ बना, यहां तक कि आप जिंदा बैठे हो, वो भी तथागत बुद्ध की देन है। तालियां बजा लो। कुछ लोग कहेंगे कैसे? मैं जवाब देता हूं। जब आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है, दवाई देता है, और तथागत बुद्ध के द्वारा दिए हुए विज्ञान के ज्ञान के आधार पर वो डॉक्टर बना, और दवाइयां विज्ञान के आधार पर बनी, इंजेक्शन विज्ञान के आधार पर बना, और तब वो आपको लगा और तब आप ठीक होकर के अपना जीवन जी रहे हो, तो तथागत बुद्ध का ही जीवन आप जी रहे हो। इस बात को जानिए, ये सत्य है। पूरा जीवन हम तथागत बुद्ध का जीवन जी रहे हैं। फिर समझ में ये नहीं आता है कि हमें भूल भुलैया में किसने डाला? जो मिला सब तथागत बुद्ध ने दिया। फिर कोई आकर के पाखंडी ये कह दे कि भैया हमने दिया, ऐसा कैसे हो गया? विचार जरूर करिएगा। विज्ञान के आधार पर जब डीएनए की खोज हुई, डीएनए एक ऐसा तथ्य है जिसको आप जान लोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डीएनए एक ऐसा सत्य है। क्या है वो डीएनए? अगर आपका सिर का एक बाल, नाखून का एक टुकड़ा अगर कोई व्यक्ति ले ले, कोई वैज्ञानिक ले ले, साइंटिस्ट ले ले और जांच करा ले, सभी का पता चल जाएगा कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है। ये डीएनए की भी खोज विज्ञान के आधार पर तथागत बुद्ध के द्वारा दिए हुए सत्य के ज्ञान के आधार पर ही हुई। तथागत बुद्ध यहां तक जुड़े। क्या है डीएनए? डीएनए से कोई भी किसी के पिताजी को पता लगा सकता है, किसी की माता का पता लगाया जा सकता है। तो आप सुनिएगा, ये विज्ञान ने खोज की। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। हरियाणा में, हरियाणा जानते हैं, हरियाणा में राखीगढ़ी एक जगह है जो हिसार जिले में है। आप लोग मोबाइल चलाते हैं, जो तथागत बुद्ध ने आपको दिया उसको याद रखिएगा। जब भी आप जिन जिन सामानों का यूज करें, तथागत बुद्ध ने दिया है, एक बार बुद्ध का नाम जरूर लेना और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो डीएनए की बात मैं कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? हिसार में, जो हिसार जिला है हरियाणा में, और वहाँ एक राखीगढ़ी जगह है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे। वहां पर खुदाई हुई, खुदाई चल रही थी जमीन की, उसमें 14 कंकाल निकले। कितने कंकाल निकले? 14 कंकाल निकले। और उनमें से एक कंकाल को दुनिया के 117 वैज्ञानिक, कितने? 117। दुनिया के 117 वैज्ञानिकों ने वीडियो रिकॉर्डिंग करना बता रहा था। विज्ञान ने डीएनए का पता लगाया और डीएनए से माता पिता का पता चलता है। 117 वैज्ञानिकों ने 2001 में ये रिपोर्ट पब्लिश कर दी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, लेकिन हम तक नहीं पहुंची क्योंकि इसको छुपाने वाले लोग मीडिया के लोग थे। और मीडिया में कौन लोग हैं? न्यूज कौन पब्लिश करते हैं आपको पता है, इसलिए वो आप तक रिपोर्ट नहीं आई। क्या है वो रिपोर्ट? डीएनए की रिपोर्ट। डीएनए का नंबर लिख के रख दिया और उसके बाद उन्होंने पूरे भारत के लोगों का डीएनए का पता लगाया। शाक्य के डीएनए का पता लगाया, यादव का, जाटव का, दिवाकर का, वाल्मीकि का, नाई का, प्रजापति का, और एक तरीके से 6247 जातियों के डीएनए का पता लगाया। कितनी? 6247 जातियों के डीएनए का पता लगाया। और जब उन्होंने ये देखा कि इनका डीएनए समान है, एक समान है, और एक समान डीएनए, वो जो नंबर था वो 4700 साल पहले मिले डीएनए से मैच करता है। तो मैच करता है, इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि 6247 जातियों के लोगों के जो पिताजी थे वो 4700 साल पहले मिल गए। ताली बजा लो, मिल गए पिताजी आपके 4700 साल पहले 6000 जातियों के पिताजी मिले। तो फिर ये 6247 जातियां किसने बनाई, किसने ऊंच नीच फैलाई और किसने हमें टुकड़ों में बांटा, इसको पता जरूर कर लीजिएगा। और ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पता चल गई थी और इसीलिए उन्होंने संविधान में लिखकर तथागत बुद्ध को पढ़ा और जाना, तो उन्हें पता चल गया था कि भारत में रहने वाली 6000 जातियां उनके पिताजी एक ही हैं। और इसीलिए संविधान में लिखकर बाबा साहब ने पहला अधिकार दिया। कौन सा अधिकार है पहला? बताएगा कोई? हाथ खड़ा कर
का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा। ताली बजाओ, समानता का अधिकार मिल गया। बाबा साहब ने तथागत बुद्ध और विज्ञान को जानकर समानता का अधिकार दिया। सवाल पूछता हूँ, क्या समानता आ गई? समानता आ गई? समाज में समानता आज तक नहीं आई। जब तक 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और हम सब समान थे, फिर भी समानता नहीं आई। इस पर विचार जरूर करिएगा और समानता को लाने के लिए डीएनए को जरूर याद कर लेना। 6243 जातियों के एक ही पिताजी हैं। इसका मतलब समझते हैं आप एक ही हैं, सबके एक ही पिताजी हैं डीएनए के आधार पर। तो मेरे साथ बोलिए, आवाज